अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बड़ा शुक्रिया। बेल आइकॉन भी क्लिक कर रहे हैं, उससे वीलॉग फ़ौरन बन जाता है। आप तो जैसे वीडियो अपलोड होती है, वीलॉग अपलोड होता है तो आप तक बात पहुंच जाती है। करने को बातें बहुत सी होती हैं और बस 2 दिन मैं नहीं वीलॉग बना सका, कोई मसरूफियत थी। आज चूँकि बहुत चीज़ें इकट्ठी हुई थी, कल गिरफ्तारी, बहुत बड़ा करप्शन का केस है, छोटा करप्शन का केस नहीं है। वो अब जो कि बयानियाँ बना बैठे हैं चंद एंकर्स और चंद जो नाबल्द कह दूँ मैं सियासत में या नाबल्द कह दूँ सहाफ़त में, वो अपना एक बयानिया लेकर चल रहे हैं। हक़ाइक़ और वाक़या देखें, ये ज़्यादती है। आप इदारों को मलाइन कर रहे हैं, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। नैब का कानून पढ़ लें आप, नैब ऑर्डिनेंस 99 पढ़ लें, सेक्शन 9 पढ़ लें, 12 जराइम है उसके अंदर, वो पढ़ तो लें पहले आप। हम बैठ जाते हैं एंकर हामिद मीर साहब को देख लें गुफ्तगू करते हुए, यानी वो एक ही झंडा लेकर चल रहे हैं, वो इन लोगों को बचाने के लिए करप्शन और करप्ट माफिया को खुदा रहा है। गलत बात मत करें, और ये मैं चैलेंज करता हूँ इस हवाले से, आ जाएं इस पर बैठ जाएं आप। असूली तौर पर तो नैब ऑर्डिनेंस उर्दू में तो पढ़ाना चाहिए आप जैसे लोगों को, पंजाबी में पढ़ाना चाहिए, फ़ारसी में पढ़ाना चाहिए, अरबी में भी पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, ताकि समझ आ सके। आप नहीं समझना चाहते हैं, ये ज़्यादती है। अब ख्वाजा आसिफ का केस बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का अपनी जगह इशू है। असल जो इशू है, आज कल गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर तो लाया जा सकता है, 4 घंटे का सफ़र है, जो कि धुंध वगैरह है तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। राहदारी रिमांड की इजाज़त है। राहदारी रिमांड शोएब बशीर साहब के पास, नैब रावलपिंडी कोर्ट के इस्लामाबाद के जज हैं, उनके पास गए, 1 दिन का राहदारी रिमांड दे दिया, और कल नैब कोर्ट लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटिव जज के सामने पेश किया जाएगा। और ये भी 2 तरह की यानी बातें की जा रही हैं कि नैब रावलपिंडी ने इंक्वायरी शुरू की। ज़रा पढ़ तो लें आप, बड़ा वाज़ेह तौर पर जो ऑर्डर आया है, जो ऑर्डर मुझे शेयर हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि वो ऑर्डर बैक पे चल जाए। टीम को कहूँगा तो सही, लेकिन अगर चला दिया उन्होंने तो वहाँ देख लेंगे कि लाहौर की है, और ये जुलाई से मामला चल रहा है नैब लाहौर का, कहीं भी पिंडी का जिक्र नहीं है। गलत बातें आवाम को गुमराह करते हैं, और इस पर कोई एक्शन भी कोई नहीं होता है, पता नहीं क्या वजह है। कोई एक्शन तो होना चाहिए झूठ बोलने के ऊपर। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपको पता है 2010 का सेक्शन 3 और उसकी सब सेक्शन 5 या शिक 5 या क्लॉज 5 के तहत है। आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने, और छुपाया भी इनकी मुंतकली को भी। 1991 में बतौर सेनेटर ओहदा संभाला, वफाकी वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली भी रहे। ओहदा रोकने से कबल 1991 में उनकी जो मजमूई असासा जात है ना, वो 51 लाख रुपए पर मुश्तमिल थे। तहम 2018 में मुख्तलिफ ओहदों पर रहने के बाद, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के बाद, उनके असासा 221 मिलियन तक पहुँच गई, जो उनकी ज़ाहरी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। अभी नैब तर्जुमान या नैब के कॉन्टेक्स्ट जो इनर बातें सामने आई हैं, उन्होंने 13 करोड़ रुपये मैसर्स IMCO, ये कोई मुतहदा इमारत में कोई फर्म है, दावा किया है, लेकिन दौरान तफ्तीश वो बतौर तनख्वाह इस रकम के हसूल के ज़राए भी साबित नहीं कर सके। ठोस ज़राए, यानी पैसे आए हैं, अकाउंट से आए हैं, इनकम टैक्स से डिक्लेयर किए हैं, वो खाली डिक्लेयर करने से नहीं, वो पैसे आए कैसे हैं, खाली डिक्लेयर कर देने से नहीं होगा। वो फॉरेन रेमिटेंस अगर आई है आपके पास तो कैसे आई है, उसको साबित करना था। और ये इनकम टैक्स का केस नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की मत की कोशिश की जाए। और इसी तरह आपके सामने है कि उन्होंने अपने मुलाजिम तारक मीर के नाम पर बेनामी कंपनी, तारक मीर एंड कंपनी चला रहे हैं। बैंक अकाउंट में 40 करोड़ की एक खतीर रकम जो जमा करवाई गई है, खातर खा ज़राए भी नहीं दे सके। अब बैरून मुलाजमत का मामला अदालत में भी ज़ेर समाअत रहा, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, कि और उनका वहाँ पब्लिक ऑफिस होल्डर ये अकामा रखने के कॉन्टेक्स्ट में कोई कदर नहीं है, जबकि इंक्वायरी का मकसद नैब के हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि ज़ाहिरी शुदा जो आमदनी है उनके बैरूनी आमदन क्या दुरुस्त है या नहीं है। ख्वाजा साहब की जो जायदादें हैं गुजरांवाला के अंदर, जो जायदादें हैं
सियालकोट कैंट के अंदर जो प्लॉट लिया है उन्होंने, फिर इस्लामाबाद के अंदर है, फिर फार्म हाउस है, वो सारी तफसीलात आपने ये ज़रा समझ लें इन सब चीज़ों को ज़ाहिर करके। तो ये सारे आपने अकाउंटेबल हैं आप। अब ये टैक्स अवेजन का केस नहीं है, ना टैक्स अवॉइडेंस का केस है, ये है एसेट बियॉन्ड मीन का केस है। जो पैसे सारे आपने आए किस तरह है, सुबह 90 दिन का रिमांड लिया जा सकता है, 14 दिन के रिमांड के लिए जाएंगे और नायब अदालत को इख्तियार है 14 दिन का रिमांड दे सकती है, कम भी रिमांड दे सकती है। ये अदालत ने फैसला करना है, ये मैं और आपने फैसला नहीं करना है। दूसरा जो इशू है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के पीछे छुप के बैठ गए हैं कि उनके बारे में एहसास हो जाते हुए तफसील नहीं पूछी जा सकती। भाई क्यों नहीं पूछी जा सकती? और ये एक सो कॉल्ड लिबरल और ये सारे लोग वो करप्शन को कुछ समझते ही नहीं है। वो समझते हैं इस तरह के पैसे वैसे बनाना कोई काम नहीं है, जो मर्जी जिस तरह मर्जी आप कर लें, आप करते रहें, आप कमाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक नॉर्मल सी एक रूटीन बनाई हुई है इन लोगों ने। और मौलाना फजलुर रहमान को 46 सवालात भेजे गए थे और उनके मुलाजिम ने लेने से इनकार कर दिया। और ख़ुद भी अच्छा टीवी पे सारा कुछ हम देख रहे होते हैं, लेकिन अब जानबूझ कर जो है ना राय फरार इख्तियार करते हैं और सियासी यानी 5th जनरेशन वार का हिस्सा बनते हैं, झूठ बोलते हैं, बकते हैं, असल हालात कौम के सामने लाते नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, एक देखिए मजहबी भी शख्सियत है और उनकी शख्सियत साफ पाक और साफ़ होनी चाहिए। सादिक और अमीन के हवाले से जो फ़राइज़ के ज़िम्मे ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो पूरी करनी चाहिए। इस तरफ खाली कह देने से नहीं है, उन्हें कौम के सामने सच आना चाहिए। हलाल और हराम की तमीज़ बहुत बड़ी ज़रूरी है। अब नहीं पेश हुए दोबारा नोटिस देंगे नैब, और नैब गिरफ्तार कर सकती है। और मेरा अंदाज़ा है कि इन्होंने चीज़ें तो सारी देनी नहीं और इन्होंने राय फरार इख्तियार कर रही हैं, चूँकि इनके पास सबूत नहीं है, अपना डिटेल्स नहीं है, तो अल्टीमेटली इन्होंने गिरफ्तारी की तरफ जाना है और नैब को इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान को। मेरी जाती राय के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी बड़ी यकीनी है, क्योंकि उनके पास भी जो असासे हैं वो उनके आमदन ज़राए से मुताबिकत नहीं रखते हैं। अब ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। तीसरा जो इशू है वो बड़ा सीरियस इशू है, और जिस तरह अदारों को मिलाइन करने की बात की जा रही है, और हम बड़ी पुरानी जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जब अदलिया के ख़िलाफ़ बाकायदा जीटी रोड पे और वहाँ आके उनमें से आपको पता है दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, तौहीन अदालत में सज़ाएँ हुई, कसूर के अंदर जो बैठ के बातें की अदलिया के बारे में, और ये एक वतीरा इनका रहा है। और अब इदारों के बारे में बात कर रहे हैं बिला वजह, कोई सबूत नहीं है, रिगिंग हुई है, अगर धांधली हुई है तो क्या किसी अदालत में गए? और बड़ा सही कहा बिलावल साहब ने उन्हें कि उसके लिए अदालतों में जाना चाहिए। अब अदालत में जाना चाहिए नहीं, अदालत में तो जा नहीं रहे हैं ये अदालत में अगर जाएंगे तो हालात सही बनेंगे, वरना तो बड़ा मुश्किल काम है उन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए। और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के हवाले से मैं बात अब करना चाहता हूँ, जो इदारों को मिलाइन करने के हवाले से बड़ी बातें, और उनकी ज़ुबान टिकती नहीं है और पता नहीं कैसी ट्रेनिंग दी हुई है, और जिस तरह की वो बातें करते हैं, जिस तरह के वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह खुलेआम ये बात करते हैं, दुख और तकलीफ़ होती है इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए। ना कानून इजाज़त देता है, ना आइन इजाज़त देता है। आर्टिकल 19 और 19A पढ़ लें, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जो मर्ज़ी बकवास नहीं करते रहेंगे, जो मर्ज़ी और फॉल बकते नहीं रहेंगे कि ये सारा कुछ चलता रहे। आपको अपने इदारों की तौक़ीर करनी है, बेतौक़ीरी नहीं करनी है, तज़लील नहीं करनी है। आप तो तज़लील कर रहे हैं और आपने तो मजाक बना लिया हुआ सारे मामले को। अगर उठा कर देखें तो क्या इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं है। और ये वफ़ाक़ी हुकूमत बड़ी देर से जागी है सारे मसले में। सेडिशन के वाक़े कितने हुए हैं? कैप्टन सफदर ने जो गुजरांवाला में बातें की, फिर शाहजरा में पर्चा हुआ तो बैक ऑफ हो गए। ओ भाई क्या बात है, जो सारा कुछ सामने आपके आप मंतकी अंजाम तक लेके जाएं, सबूतों की और कोई ज़रूरत है? ये कहीं ना कहीं तो रोकना है ना इन लोगों को, इस माइंडसेट को रोकना है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ मजाक बनाया हुआ है। 1.5 गज़ की ज़ुबान है इन लोगों की और है कोई नहीं। नीचे फ्रेब और फ्रॉड है, झूठ है, हक़ाइक़ से मुनाफी है चीज़ें सारी। और ये जितना कुछ हो रहा है, क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अली वज़ीर जैसे लोगों को, मुहसिन दावड़ जैसे लोगों को, इन सब लोगों, और आपको पता है गुल बुखारी के ख़िलाफ़ मैंने बाकायदा अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त FIA में दी हुई है। उन्होंने ट्विटर में मेरे बारे में
ये झूठ फिफ्थ जनरेशन वार गलत बातें कही थी और वो बाकायदा नोटिस दिए उनको। और यहाँ भी सारी चीज़ों को अगर सामने रख कर देख लें तो ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, मगर जुल्म और दुख और अफसोस इस बात का है कि हुकूमत वक्त उस तरह काम को लेकर नहीं चलती है। यानी हुकूमत वक्त को स्टेट रिट ऑफ द स्टेट कायम कर रही है, वो नहीं कायम करती है। और इदारों के पीछे जिस तरह नैब को मलाइन किया जाता है, हुकूमत वक्त खड़ी नहीं होती है और ये पर्चे बनते हैं, इजाज़त नहीं दी जा सकती। मगर पता नहीं क्या वजह है, ये सियासत की तरफ क्यों चीज़ों को, हर चीज़ को सियासत की तरफ लेके जाया जा रहा है। इन करप्शन और करप्ट लोगों से जान अगर छुड़ानी है तो इनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा हमें। हमारे जैसे लोग तो खड़े हैं, आप आम आवाम को भी खड़ा होना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।